हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 5 दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं, इस चैप्टर का पूरा कंसेप्ट डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे एपी होता क्या है, व्हाट इज एन एपी, देन जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, टाइप्स ऑफ एपी एंड दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो इस चैप्टर में कवर हुए हैं, दैट इज nth टर्म ऑफ एन एपी एंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। ये सारे कंसेप्ट्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर एपी होता क्या है? तो इट इज नथिंग बट अ लिस्ट ऑफ नंबर्स जिसमें हर अगला टर्म पिछली टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करके निकाला जाता है एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ये एक लिस्ट ऑफ नंबर है। अब इस सीरीज में हर नंबर अपने आप में एक टर्म है एंड सपोज 2 जो है वो हमारा फर्स्ट टर्म है। अब एपी क्या होता है? ऐसी सीरीज जिसमें अगला टर्म पिछले टर्म में कुछ फिक्स नंबर ऐड करके निकाला जाता है। दैट इज, अगर ये जो फर्स्ट टर्म है उसमें मैं 2 ऐड कर दूं तो हमारा नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, दैट इज 4। अगेन अगर 4 में मैं फिर से 2 ऐड कर दूं तो आ जाएगा 6। 6 में अगर फिर से मैं 2 ऐड कर दूं तो आ जाएगा 8। दैट इज, हर टर्म को निकालने के लिए पिछली वाली टर्म में हम एक फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं। तो ऐसी सीरीज को बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एंड क्योंकि हम एक फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं तो हर दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा, और क्योंकि ये डिफरेंस सभी कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स में कॉमन है तो इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। ये जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। इनफैक्ट ये रैशनल भी हो सकता है, इरैशनल भी हो सकता है। चलिए कुछ एग्जांपल से इस कंसेप्ट को हम और अच्छे से समझते हैं। पहला एग्जांपल है हमारा। अब इसमें अगर हम जो फर्स्ट 2 टर्म्स है उसका डिफरेंस देखें, दैट इज आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस कर दें, ये डिफरेंस हो जाएगा -2 माइनस माइनस +3, -2 +3 ये हो गया प्लस के 1। तो ये जो 2 टर्म्स है इनका डिफरेंस है प्लस का 1। अगेन इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो ये भी +1 है, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो ये भी +1 है। अब ये जो सीरीज है उसमें हर दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, दैट इज आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म, सभी में वो जो डिफरेंस है वो कॉमन है एंड इट इज इक्वल टू +1। ये सीरीज एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर एपी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें अगर हम फर्स्ट 2 टर्म्स का डिफरेंस देखें तो वो है 0, नेक्स्ट 2 का देखें वो भी 0 है, नेक्स्ट 2 का देखें वो भी 0 है। दैट इज, हर दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस 0 है। अब क्योंकि सभी में डिफरेंस 0 है, दैट इज एक कॉमन डिफरेंस है, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो फर्स्ट 2 टर्म्स दैट इज 1 1, इनका डिफरेंस हो जाएगा 0, इन दोनों का डिफरेंस अगेन 0, बट इन दोनों का डिफरेंस दैट इज आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस करेंगे तो 2 - 1 ये हो जाएगा 1। इन दोनों का डिफरेंस 0 हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस अगेन 0, इन दोनों का डिफरेंस आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म में से माइनस करेंगे, दैट इज 3 - 2 करेंगे तो हो जाएगा 1। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कभी 0 है कभी 1 है, तो जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है क्योंकि डिफरेंस चेंज हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है। अब इसमें इन दोनों टर्म दैट इज फर्स्ट 2 टर्म्स का डिफरेंस 2 - 1 1 है, नेक्स्ट 2 टर्म्स 3 and 2 3 - 2 करेंगे अगेन 1 है, इन दोनों का डिफरेंस 5 - 3 दैट इज 2 है, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 8 - 5 3 है, तो जो डिफरेंस है वो चेंज हो रहा है। अगेन दिस इज नॉट एन एपी। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। अब इसमें इन दोनों का डिफरेंस दैट इज -1.5 में से -1 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 0.5, इन दोनों का देखेंगे अगेन माइनस के 0.5, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो अगेन माइनस के 0.5। सभी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स में जो कॉमन डिफरेंस है वो -0.5 है, तो ये एक एपी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। अब इसमें इन दोनों का डिफरेंस अगर देखें हम तो दिस माइनस दिस, मतलब आगे वाली टर्म
3 प्लस रूट 2 में से पीछे वाली टर्म दैट इज 3 माइनस करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा रूट 2। तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया रूट 2। अगेन 3 प्लस रूट 2 एंड 3 प्लस 2 रूट 2, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस करेंगे, फिर से रूट 2 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो वो भी रूट 2 है। तो हर दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो रूट 2 है, दैट इज जो डिफरेंस है वो कॉमन है। क्योंकि कॉमन डिफरेंस सभी में सेम है तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी है। एंड सो ऐसा लिस्ट ऑफ नंबर्स, ऐसा सीरीज ऑफ नंबर्स जिसमें अगला टर्म पिछले टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करके निकाला जाता है, दैट इज जो डिफरेंस है दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का वो सभी नंबर्स पे सेम होता है, उसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और ये जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, इररेशनल भी हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो है जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। तो अगर हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ एपी ए है और कॉमन डिफरेंस अगर हम डी बोल दे तो हमारा एपी क्या हो जाएगा, पहला टर्म हो गया ए, अगला टर्म निकालने के लिए हम फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो अगला टर्म हो जाएगा ए प्लस डी। अगेन नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए प्रीवियस टर्म है दैट इज ए प्लस डी, इसमें डी ऐड कर देंगे, दैट इज ए प्लस डी में डी ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी ए प्लस 2d। अगेन नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए जो प्रीवियस टर्म है उसमें हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, दैट इज ए प्लस 2d प्लस डी, तो ये हो जाएगा ए प्लस 3d एंड सो ऑन। तो हमारा जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन, जहां पर ए हमारा फर्स्ट टर्म है एंड डी हमारा कॉमन डिफरेंस है। दिस इज कॉल्ड द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। तो कभी भी अगर हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है और कॉमन डिफरेंस दे रखा है तो हम वो एपी लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो है टाइप्स ऑफ एपी। तो एपी दो तरह की होती है, एक होती है फाइनाइट एपी एंड एक होती है इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी में नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होती है, दैट इज हमारे पास एक लास्ट टर्म होती है, क्योंकि लास्ट टर्म है तो जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो फाइनाइट है, लिमिटेड है। और कुछ एग्जांपल्स देखें तो इन सभी एग्जांपल्स में हमें लास्ट टर्म दी गई है तो ये एक फाइनाइट एपी है। वहीं अगर सपोज अगर हमें लास्ट टर्म नहीं दी गई है तो ये जो एपी है वो चलती जाएगी टिल इंफिनिटी एंड इसलिए इसको बोलते हैं इनफाइनाइट एपी। और कुछ एग्जांपल्स देखें तो इन सभी में आप देख सकते हैं कि हमें लास्ट टर्म नहीं मालूम है तो ये सारी एपीज टिल इंफिनिटी चलती जाएंगी एंड सो ऑल दीज आर इनफाइनाइट एपी। तो फाइनाइट एपी में हमारे पास लास्ट टर्म होगी एंड इनफाइनाइट एपी में हमारे पास लास्ट टर्म नहीं होगी। यही है दो टाइप्स ऑफ एपी। अगला जो कंसेप्ट है वो है हमारा nth टर्म ऑफ एन एपी। नाउ जो हमारा जनरल फॉर्म था एपी का वो था ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। इसमें अगर मैं फर्स्ट टर्म लिखूं दैट इज a1 वो हो जाएगी a, सेकेंड टर्म देखूं तो वो हो जाएगी a प्लस डी जिसे हम a प्लस 2 माइनस 1d भी लिख सकते हैं। थर्ड टर्म अगर हम लिखें तो ये हो जाएगी a प्लस 2d जिसे अगेन मैं a प्लस 3 माइनस 1d भी लिख सकती हूँ। एंड ऐसे ही अगर मुझे nth टर्म लिखने बोला जाए तो मैं क्या लिख सकती हूँ, देखिए अगर सेकेंड टर्म है तो यहाँ पे 2 माइनस 1 हो रहा है, थर्ड टर्म है तो 3 माइनस 1 हो रहा है, तो nth टर्म क्या हो जाएगी a प्लस n माइनस 1d। अगर मुझे a पता है, d पता है और मुझे कोई भी टर्म निकालनी है एक एपी की तो मैं इजीली nth टर्म का ये फॉर्मूला यूज करके निकाल सकती हूँ। इसी को कहते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। फॉर एग्जाम्पल सपोज मुझे इस एपी की 10th टर्म निकालनी है। इस एपी में आप देख सकते हैं a कितना है, a मतलब फर्स्ट टर्म, a है हमारा 2 एंड कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस हमारा हो जाएगा, ये देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4 माइनस 2 2, इन दोनों का डिफरेंस अगेन 2, इन दोनों का डिफरेंस अगेन 2, तो सभी में जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 है तो इस एपी का हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 2। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गया,
कॉमन डिफरेंस आ गया और हमें 10th टर्म निकालना है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। 8 10 दैट इज 10th टर्म ऑफ दिस एपी हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 d, दैट इज a प्लस n माइनस 1 d। ये हो जाएगा a है हमारा 2 प्लस 10th टर्म निकालनी है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस 1 इंटू d, कॉमन डिफरेंस है हमारा 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 10 माइनस 1 हो गया 9 इंटू 2, ये हो गया 2 प्लस 18, हमारा 10th टर्म इस एपी का आ गया 20। ये फॉर्मूला यूज करके हम किसी भी गिवन एपी का कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी होता है ये, दैट इज n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, जहां पर n आपका नंबर ऑफ टर्म्स है, a आपका फर्स्ट टर्म है एंड d आपका कॉमन डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल नाउ सपोज हमें इस एपी की फर्स्ट 10 टर्म्स का सम निकालना है। सम निकालने के लिए हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है, a है हमारा 1, d दैट इज कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस अगर हम देखें, इन दोनों का डिफरेंस भी 1 है, इन दोनों का डिफरेंस भी 1 है, इन दोनों का डिफरेंस भी 1 है, तो कॉमन डिफरेंस हो गया 1। एंड n है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स जिनका हमें सम निकालना है, तो वो हमें दे रखा है 10। सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा, इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज रख देंगे, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 2 इंटू 2a, a है हमारा 1 प्लस n माइनस 1 दैट इज 10 माइनस 1 इंटू d, d है हमारा 1, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 2 हो गया 5 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 1, ये हो जाएगा 5 इंटू 11, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ दिस एपी हो गया 55। और एक एग्जांपल देखें, सपोज इसमें हमें 100 टर्म्स का सम निकालना है। अगेन इस एपी में हमारा फर्स्ट टर्म है 2, कॉमन डिफरेंस है, अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 2 है, इन दोनों का डिफरेंस भी 2 है, इन दोनों का डिफरेंस भी 2 है, तो कॉमन डिफरेंस हो गया 2। एंड नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज n हमें दिया गया है 100। सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा हमारा 100 अपॉन 2, इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज रख देंगे, इंटू 2a, a का वैल्यू है 2 प्लस n माइनस 1 इंटू d, d का वैल्यू है 2। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 100 अपॉन 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 99, कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा, ये हो जाएगा 100 इंटू 2 प्लस 99 दैट इज 101, तो ये हो गया 10100। सम ऑफ 100 टर्म्स ऑफ दिस एपी आ गया 10100। ऐसे ही अगर हमें 1000 टर्म्स का निकालना है या जितने भी टर्म्स का निकालना है, ऐसा हम इजीली इस फॉर्मूले में डाल के निकाल सकते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर 5 का कंसेप्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम इस चैप्टर की एनसीईआरटी एग्जांपल्स एंड सारी एक्सरसाइज स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो।